क्या कर रहे हैं? जरूरत नहीं है इनकी, खत्म हो गई इनकी जरूरत। भाई किसने मारा ये तुम्हें? किसने हाल किया तुम्हारा? रुबाब, हमारे लिए पानी लेकर आओ। बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है ना इसकी। कभी मेरी तकलीफ महसूस की किसी ने? कभी कोशिश ही नहीं की किसी ने मेरी तकलीफ महसूस करने की। ये दौड़ दौड़ कर इसको पानी पिलाना, इसके हाथ पैरों को सहलाना, इसका माथा चूमना। बहनों का प्यारा हमाद, अम्मा का लाडला हमाद, तेरा लाइक बेटा हमाद, और मैं अशरफ बुरा। बुरा है ना, नालायक। तेरी मार कभी नहीं मैं भूला पा। ये बचपन से लेके अब तक मेरे एक हिस्से का प्यार मुझसे छीनता रहा है। हर बार मेरी तकलीफ की यही वजह बना। इसको देखो, हमारा कितना अच्छा बच्चा है, कैसे काम करता है, और तुम जब एक बात बता अब्बा, ना पढ़ने वाली औलाद को मार देना चाहिए? है? अरे अगर आज मैं जानवर हूं तो तुम सब लोगों की वजह से बना। तुम सब ने मिलकर जानवर बनाया है मुझे। जाहिल हूं, बुरा हूं, बस ऐसा ही हूं मैं। अगर तुम सब चाहते हो ना कि इसका जनाजा इस घर से ना निकले, तो समझाओ इसे कि ये इफ्रा का पीछा छोड़ता है। यही बेहतर है इसके लिए। मैं ही करूंगा मैं इनका। सबके सब ये अशरफ की कारस्तानी है, उसी की हरकतों का नतीजा है ये। देखो तो किस तरह से मारा पीटा है ना। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बताओ पुलिस वालों को। 2-3 फटके लगाएंगे ना इसको, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। मेरा बच्चा, दर्द हो रही है।
दर्द हो रहे मेरे बेटे को, ये ले हल्दी और दूध पी। बहुत दर्द हो रहा है अम्मा, लेकिन अम्मा अफसोस इस बात का है कि ये सब कुछ मेरे अपने भाई ने किया मेरे साथ। लोग मेरी बात नहीं मानते ना। अशरफ भाई एक ना एक दिन किसी की जान लेके रहेंगे। जीते जी तो जाने ये कितनों की जान लेगा। ना मेरे बेटे, ऐसे ना के, मेरे दिल को कुछ होता है। मैं क्या करूं, मेरा दिल कटता है। आखिर वो मेरी औलाद है। चल पी ले दूध पी। बहुत गर्म है अम्मा। अच्छा ला, थोड़ी देर ठंडा हो जाए। ला अशरफ, क्या कहने आई है? मैं तुझे कुछ नहीं कहने आई। मैं आज तुझसे कुछ मांगने आई हूँ बेटा। अशरफ बेटा, मेरे बेटे, आज एक माँ अपने बड़े बेटे से अपने छोटे बेटे की जिंदगी मांगने आई। बेटा, अम्माद को माफ कर दे, उसे बख्श दे। वो अड़ गया है बेटा। कहता है इफ्रा से। इफ्रा उसकी नहीं होगी, नहीं होने दूंगा। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अशरफ देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। देख देख, मैं झोली फैला रही हूँ। ना कर से तू, ना कर मेरे बेटे। अशरफ मेरी तरफ देख बेटा, देख। मुझसे वादा कर, वादा कर बेटा, तू अम्मा को कुछ नहीं कहेगा। वादा कर। लाओ बेटा, शाबाश, यहाँ रख दे, उसको पीछे कर। खतीजा पराठा दे दे। खा बेटा। तबीयत कैसी है भाई? बेहतर। क्या अम्मा, इतनी खामोशी हो रही है घर में? अशरफ भाई से ना हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। हमारे प्यारे भाई दूल्हा बनने वाले, ना हमने गाया ना बजाया, ये क्या बात हुई? वो अभी तो बात पक्की हुई है। जब रुखसती होगी तो गाना बजाना जितना जी चाहे। बस हमाद भाई को उनके पसंद की दुल्हन मिल जाए, हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। कह देने से अरमान पूरे नहीं हो जाते भाई। बात पक्की मतलब रिश्ता तय और मिठाई बंटना शुरू। हम तो इस खुशी को खूब मनाएंगे। क्यों रुबाबा जी, हो जाए? हाँ। भैया की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। तुम्हें ये हमारे के साथ करते हुए शर्म नहीं है? हैं? बता दूंगा तुम्हें, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हें यकीन ही नहीं आता। कल के दिन तेरी मेरी तू मैं हो जाए तो फिर क्या मुझे भी बंदे भेज देगा पिटवाने के लिए? इतनी बड़ी गलती करके तू शर्मिंदा नहीं? हर बार तुझे मेरी गलती नजर आती है। मेरा कोई अच्छा काम याद है तुझे? हर वक्त तुझे हमाद की फिक्र रहती। ये जो तुझे है ना अपने आप को हर बार में कम समझना, ये तेरी बचपन की कमजोरी है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बचपन से लेके अब तक एक ही फिक्र सुनता आ रहा हूं अब्बा। अशरफ, हमाद तुझसे ज्यादा ज़हीन है, हमाद तुझसे ज्यादा होशियार है। तुझे तो मेरी कभी कोई परवाह नहीं हुई अब्बा। तूने तो मेरी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमाद के कपड़े, हमाद की पढ़ाई,
हमाद की किताबें, तूने हमेशा हमाद को मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। और आज भी क्या किया तूने? मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशें जाके उसके नाम कर दी। क्यों? आज जिधर तू है उसका जिम्मेदार तू खुद आप ही है। पढ़ाई ना करना तुम्हारा फैसला था, मैंने नहीं। और अब क्या है? हर वक्त तुम्हारा दिमाग फेरा रहता है, जल्दबाजी, ज़हन पे गुस्सा सवार। सारे इस घर में जानते हैं कि बेटियों के मुकाबले में मैं बेटों को ज्यादा फौकियत देता हूं, और तुम दोनों में तू मेरे ज्यादा करीब है। हर फैसले में तेरा मशवरा होता है। घर वालों को मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास अगर किसी की बात तुमने माननी है, सुननी है, वो अशरफ है। और फिर भी तुम मुझे कसूरवार ठहराते हो। अगर हमाद की शादी हो गई ना इफ्रा से, तो इसका कसूर हुआ तो मैं तुझे ही समझूंगा अब्बा। हमारा दिमाग खराब हो गया, जज्बाती हो रहा तुम। हमारे का हमारा रिश्ता कराना मेरी मजबूरी थी। खत्म करा दे ये रिश्ता खत्म करा दे अब्बा। ना, मैं नहीं कराऊंगा। क्यों खत्म कराऊं मैं? मैंने अपनी जुबान दी है, और मर्द की शान में ये नहीं होता है कि जुबान दे के बंदा मुकर जाए और फिर वजह हो मैं क्यों करा लूंगा रिश्ता खत्म। तो वजह है ना अब्बा, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत। ये इनकार की सबसे बड़ी वजह है। इफ्रा से शादी मैं करना चाहता था, मेरे नाम पर रिश्ता गया उस घर में। यह वजह नहीं है अशरफ, यह वजह नहीं है, ये बेवकूफी है, ये वजह नहीं है, समझियो। और बेहतर यही है कि इस बात को तुम इधर ही खत्म कर दो, जिद छोड़ो अपने, ठीक है? मैं तो ये जिद नहीं छोड़ सकता अब्बा। इफ्रा को हर कीमत पे मैं ही हासिल करूंगा। मैं वैसे हैरान हूँ ईमान से कि तुम्हारे जैसा गैरतमंद आदमी ये बात कर रहा है। और उन्होंने तुम्हें धटकारा है यार। पर वैसे तुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तो करता हूँ ना अब्बा, उससे मैं तो करता हूँ। मेरा फैसला मैं कर चुका हूँ, ठीक है? बेहतर यही है कि तुम मेरा फैसला जो है उसे मानो। और अगर अब तुमने हमाद को कुछ कहा तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, समझियो? रफीक ससी अज जिउंदी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के लगी वाले ते अख नहीं लांदे। हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग गई। हाँ तेरी किवें अख लग गई। सायरा एक मिनट। सायरा लिसन, मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं चाहती हूँ तुमसे बात करना। देखिए, मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं है। एक्चुअली मैं बस आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चाहते क्या हो तुम? फिलहाल तो बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी। उस दिन मुझे पता ही नहीं था कि आपके भाई फोन कर रहे हैं। मैं बस वो हेरा पास नहीं थी, इसलिए मैंने फोन उठा लिया। हाँ, बगैर किसी की इजाजत के किसी का भी फोन उठा के किसी से भी बात कर लेते हो तुम, है ना? ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ कौन है। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई पता नहीं था। अब अगर तुम्हारी सारी ये बातें हो गई हों तो मैं चली जाऊं प्लीज? गेट तक साथ चलते हैं ना? कोई जरूरत नहीं, मेरे भाई मुझे लेने आते हैं। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें मेरे साथ देखें। और हाँ, मेरे साथ ना ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है।
मुझे अशरफ से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अब्बा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया ना। कल को अगर प्रोफेसर साहब या इफ्रा को कुछ कर देते हैं तो? ऐसा नहीं करेगा वो। मैं रिश्ता तय कर चुका हूँ, ऐसा करके उसको क्या हासिल होगा? अब्बा यही तो मसला है, वो कुछ हासिल करने के लिए कब कुछ करते हैं, उन्हें तो खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। तो खुशकिस्मत हो, प्रोफेसर ने इफ्रा का रिश्ता तुम्हारे लिए दिया, हमें दिया। बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो ठीक है अब्बा, लेकिन अशरफ भाई का क्या करूं मैं? अशरफ से मैं बात कर चुका हूँ। वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। देखो, तुमने इस सिलसिले में उसके साथ कोई बात नहीं करनी, समझा ना? जी। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? भाई कुछ नहीं, वो शोर हो रहा था, मैं तो कपड़े उतारने आई थी सिर्फ। कपड़े उतारने के बहाने लड़के ताड़ रही थी नीचे, हैं? कोई ऊपर देख लेता क्या कहता फिर? और क्यों तुम तीनों मेरी इज्जत का जनाजा उतारने पर तुली हो? भाई मैंने कपड़े धोए थे, नीचे जगह नहीं थी, मैं तो सिर्फ कपड़े ऊपर से उतारने आई थी। खा कसम के नीचे जगह नहीं थी। भाई आपकी कसम। मेरी कसम क्यों खा रही है तू? आपकी कसम। चल मैं देखता हूँ नीचे जगह थी या नहीं। भाई छोड़े। चला। भाई मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। दर्द मैं देखता हूँ अभी। आ नीचे। लाल जोड़ा पहन के तो छत पे चढ़ी हुई है ना? भाई माफ कर दे। क्या माफ कर दे? क्या माफ कर दे? अम्मा, अम्मा, अशरफ छोड़ दे। ये आज के बाद छत पे नहीं जाएगी। मैंने भेजा था ऊपर कपड़े लाने के लिए तार से। ये तार से कपड़े उतारने की बजाय गली में लड़कों को ताड़ रही थी। अम्मा मैं तो सिर्फ छत से चुप! झूठ बोलती है आगे से। आइंदा गई ना तो तार के साथ साथ तेरी जुबान भी काट दूंगा मैं। भाई दर्द हो रहा है। छोड़ दे अशरफ, क्या हो गया तुझे? मैंने भेजा था। बस नहीं जाएगी, कह दिया मैंने। कपड़े लेने भी ना जाए अब। नहीं, बहस करती रहती है आगे से अम्मा भी। बेशर्म ना। चल चल, क्या कर रही थी? चल चुप कर, चल चुप। हमें तो उनकी जोर जबरदस्तियों की आदत हो चुकी है, और बात पक्की होने पे इतना गुस्सा तो बनता था ना। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। मुझे तो अशरफ से बड़ा डर लगता, कहीं अम्माद को कुछ कर ना बैठे वो। सायरा, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना क्लास में? और किसकी प्रेजेंटेशन है क्लास में, कुछ पता है? द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास से बात। नो डाउट ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हेल्पिंग। मैं आती हूँ। हेलो हेरा। हाँ सायरा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई?
नहीं यार, आज मैं नहीं आ सकी। अच्छा मेरा एक काम कर दो कि तुम अभी? अच्छा कहो क्या? तुम किसी तरह से मेरा इबाद से राब्ता करवा सकती हो? वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। तुम इबाद को ढूंढ रही हो? खैरियत? आई मीन तुम्हें इबाद की हेल्प चाहिए? हाँ हेरा, तुम उससे किसी तरह राब्ता करो और उससे कहो कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए, मुझसे राब्ता करे किसी तरह। ओके, लेकिन जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या काम है जिसको होने में देर हो रही है? मैं तुम्हें कल बताऊंगी, तुम उससे कहो मुझसे बात कर ले किसी तरह, ठीक है? अगली क्लास होने वाली है। चलो ठीक है, तुम रखो फोन, मैं कहती हूँ उसको। ओके, थैंक यू। हेलो सायरा। अच्छा, आप मेरे से बात वाकई करना चाहती हैं या फिर हीरा मजाक कर रही थी? मुझे आज वाकई आपकी मदद की जरूरत है। रियली? आपको मेरी मदद की जरूरत है? लेकिन अगर ये मदद करते करते आपके भाई ने आपकी फिर से पिटाई कर दी तो? खैर, आपको तो वैसे भी मार खा खा कर पिटाई की आदत होगी, होगी नहीं? अच्छा बात सुनो। अरे आप तो सीरियस ही हो गए, बल्कि सीरियस का काफी इमोशनली हो गए हैं। अच्छा बताएं क्या काम था, मैं मदद करूंगा आपकी। पीछे पीछे मत आओ, सब देख। अरे पीछे पीछे कहाँ, मैं तो आपके आगे आगे आ रहा हूँ। तो मत आओ ना, जाओ यहाँ से। अच्छा बताएं क्या काम क्या था? कोई काम नहीं है। अरे काम तो था, वरना आप इस तरह तो मेरे पीछे ना आ गई। मुझे पता नहीं था तुम औरतों की तरह ताने भी मारते। अरे अच्छा सॉरी। अच्छा आप बताएं प्लीज क्या काम था, मैं मदद करूंगा। मेरी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, आज सबमिट करानी है और टाइम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ तुम मेरी हेल्प करो, और कोई तरीका नहीं है, टाइम भी नहीं है। तुमने मुझे ताने मार दिए, इसलिए मैंने तुमसे कहा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कवर कर लो, ताकि सर मुझे प्रेजेंटेशन के लिए कॉल ही ना करें। अगर मैंने सबमिट नहीं कराई, तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे मार्क्स कट जाएंगे, मैं इनकार भी नहीं कर सकती। प्लीज हेल्प मी। वो तो मैं नहीं करूंगा। तुम हो ही घटिया लड़की, हटो मेरे रास्ते से। फजूल में मुझसे मिन्नतें करवाई। तो मेरे भी तो कान पकड़वा दिए। पागल। उसे किसी की परवाह नहीं है। शुरू से गुस्सा उसका काफ़ी तेज़ है। अपनी मर्जी के खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त करता वो। तो उसे रोकने वाला कोई तो होगा। हमें तो उनकी ज़ोर ज़बरदस्तियों की आदत हो चुकी है, और बात पक्की होने पे इतना गुस्सा तो बनता था ना। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा, कहीं गुस्से में तुम्हारी जान ना ले। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो। अब्बा के होते हुए अशरफ भाई कुछ नहीं कर सकते, और भाई हूं उनका मैं। रिलैक्स। भाई हो तो ये तमाशा, जो शादी से पहले ये सब कुछ हो रहा है, तो शादी के बाद क्या होगा? तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे मुंह से शादी का सुन के अच्छा लगा।
ओह, तो तुम शर्माती भी हो। इधर उधर क्या देख रही हो? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। क्या क्या कह रही हो तुम? शादी के बाद क्या होगा? क्या कंसर्न्स थे? कुछ इस किस्म की बात कर रही थी तुम। मैं तुमसे कह रही थी कि अशरफ भाई ने तुम्हें बहुत कम मारा, 2-3 थप्पड़ और मारने चाहिए। कब खत्म हो गई हंगामा? तमाशा बना हुआ है। मुझे तो अशरफ से बड़ा डर लगता है, कहीं अम्माद को कुछ कर ना बैठे वो। बड़ा बड़ा गुस्सा है इसका। ये लड़की कहाँ से आ गई इन दोनों भाइयों के दरमियान? अशरफ भाई को तो हर बात में फसाद पसंद है। ये मामला तो फिर उनकी पसंद का है। सिर्फ उनकी पसंद नहीं है, उनके दिल की चाह है वो। ले, दोनों लड़कियां कैसी? भाई के लिए दुआ मांगो। मेरी दुआ तो अशरफ भाई को ऐसी लगेगी कि या तो मैं रहूंगी या तो वो। सायरा, क्या हो गया तुझे? कैसी बातें करती है? ये नहीं कि कोई दुआ मांग ले भाइयों के लिए। दांत दिखा रही मुझे। क्या फायदा फिक्र करने का? वही होगा जो अशरफ भाई चाहते हैं। अम्मा, आप परेशान मत हो। जब तक अशरफ और हमाद के बीच में अब्बा हैं, इन दोनों के बीच में कभी कुछ गलत नहीं होगा। नहीं खतीजा, बड़े वहम होते हैं मुझे, दिल में हौल उठते हैं। अम्मा, सच्ची बात बताऊं, मेरा दिल तो चाहता है कि इफ्रा ना हमाद भाई की दुल्हन बनके इस घर में आ जाए। पहले पागल लड़की, क्यों? ताकि और फसाद बढ़े घर में। मैं चाहती हूँ कहीं और शादी कर ले, इस घर में ना आए दोनों भाइयों के दरमियान। अम्मा, आप मुझे एक बात बता दें, आपको हमाद भाई पसंद है कि अशरफ भाई? जब औलाद होगी ना तो फिर मैं पूछूंगी। औलाद की ऐब और गलतियां माँ बाप को बिल्कुल बुरे नहीं लगते। अजीब निजाम है कुदरत का, प्यार देने से बढ़ता है बच्चों को। जो बच्चा जितना नाफरमान होता है उसके लिए उतनी ज्यादा दिल से दुआ निकलती। थैंक यू सो मच, आपने कल मेरी बहुत हेल्प की। आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी हेल्प करके। वैसे आपकी प्रेजेंटेशन से पता चल रहा था कि आपने खूब तैयारी की है। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने, काफी मेहनत की इस प्रोजेक्ट पर। हाँ, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी डिजाइनिंग अभी रहती है। हाँ तो मेरे पास है ना डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन नोट्स, अगर आपको चाहिए तो मैं कल। हाँ श्योर, मुझे चाहिए। मैं कल ले आऊँगा। मुझे तो अशरफ भाई की समझ में ही नहीं आती। हर वक्त चीखना चिल्लाना, ऊंचा ऊंचा बोलना, मतलब कब समझेंगे ये? अब क्या कह दिया भाई ने? वही धमकियां, गाली गलौज, हमाद पे इल्जाम तराशी। अब्बा समझा समझा के थक गए हैं, मगर मजाल है कि अब्बा की बात सुन लें। वो जो जी में आता है वही करते हैं वो तो। सायरा, सायरा जी, मैं भाई के गुस्से की दास्तान सुना रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। आपा, मुझे कोई भी अशरफ भाई की बात करके अपना मूड खराब नहीं करना। उनको तो कोई ना कोई आम या खास बात चाहिए लड़ने के लिए। आपा, मुझे आपको एक बात बतानी है। मैंने आज इबाद को थैंक्स बोल दिया। अरे अरे, ये कैसे हो गया? उसने मुझे क्लास में फेवर दी थी ना, इसलिए। चलो, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। वैसे आप ठीक कह रही थी, इबाद काफी अच्छा लड़का है। मैंने पहली बार ऐसा लड़का देखा है जो लड़की की कामयाबी पर, उसके आगे बढ़ने पर उसकी मदद करके बहुत खुश होता है। चलो, लड़ाई खत्म करके तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। आपा, पहली बार इसके मुंह से किसी लड़के की तारीफ सुन रही हूँ। वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई क्या तारीफ? मैं वैसे ही बता रही थी उसकी अच्छी बात। आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ऐसी बता रही थी
अब नहीं बताऊंगी। हीरा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए ना एक नया एजुकेशन सिस्टम इजाद करना पड़ेगा जिसमें तुम किताब के ऊपर रोबोट की तरह हाथ रखो और सब कुछ तुम्हें फट से याद हो जाए। काश ऐसा हो जाए यार। और फिर तुम्हें सुबह सुबह उठकर यूनिवर्सिटी भी नहीं आना पड़ेगा। ये बात कितनी अच्छी बातें करते हो तुम। काश ये बातें यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को पता चल जाए। अगर ऐसा हो जाए ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में मैं टॉप करूंगी। पढ़ाई मुझे अजाब लगती है यार। फिलहाल ना तुमने हम दोनों की पढ़ाई अजाब की हुई है। इतना पूछती हो कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स भूल जाते हैं। है ना सायरा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तुम दोनों दोस्त हो ना मेरे, मेरी हेल्प करना तुम दोनों पे फर्ज है। मिस सायरा, आप किसके ख्यालों में गुम हैं? क्या सोच रही हैं? आप दोनों बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी। फिर भी कोई तो बात है जो आप सोच रही हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम सही समझा दो ना। जल्दी भी करो बाप। आपा, कभी कभी तो मौका मिलता है तैयार होने का, तैयार तो होने दो। वाह, तैयार होगी? अरे जल्दी कर, तू तो ऐसे तैयार हो रही जब दुल्हन की बहन हो। जल्दी कर। अम्मा, दुल्हन की बहन ना सही, दुल्हन की दोस्त तो हूँ ना। पता चलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई है उसकी शादी की। इतनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां हो रही हैं। पता नहीं मेरी बेटियों की शादियां कब होंगी भी या नहीं होंगी। क्यों मायूस होती है माँ? क्या हो गया? ये सब तो तभी होता है ना जब अल्लाह ने लिख दिया। चले, देर हो रही है, जाना नहीं है क्या? हाँ जाना है। चलो इसको लेके आओ, मैं जा रही हूँ। जल्दी आ जाओ। चलिए पकड़, पहन लेना। तैयार भी नहीं होने देते सही तरह से। मिट्टू मिट्टू मिट्टू। खतीजा, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। हाँ, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। जल्दी कर बाप। प्यारा मिट्टू। चल चल ना, चल 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 चल। कहाँ जा रही हैं फौजें? हैं? वो शैला नहीं, इसकी दोस्त, उसकी शादी है, वहां जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ तुझे? तू क्या छुपा रही है? क्या है? हटा, ओए हटा। ओए इतने लाल होंठ करके बाहर जाएगी? तेरी शादी है या शैला की? अशरफ भाई, इसकी दोस्त है ना, और शादियों पे तो ऐसे रंग लगाते हैं। इसमें हर्जी क्या है? नहीं नहीं, गली में इतनी बुलियां लाल करके गुजरेगी, लोग क्या कहेंगे? अशरफ मेरे साथ है, मैं ख्याल रखूंगी। मैं जा रही हूँ ना साथ। नहीं नहीं अम्मा, इसको क्या ये आप ठीक कर, इसको ठीक कर। खाम का गली के लोग बातें करेंगे, अशरफ की बहन बुलियां लाल करके गली में फिरती है। चल हटा इसे। हाँ तो हम कौन सा रोज रोज बात? अच्छा बस कर तू। कोई भी मेरी मर्जी के बगैर चौखट से बाहर कदम नहीं रखेगा, सुन लिया तुम तीनों ने? चल हटा इसे। ओए हटाती है या मैं खुद? हटाती हूँ भाई। सही तरह हटा। ड्रामे कर रही है, कर लेती। बुलियां लाल करके फिरती रहती है। अच्छा प्लेट मारो मत तेरे सर पे। छोड़ देना, जा जा चल। 15 मिनट में आ जाना अम्मा इसको लेकर। हाँ चल। अच्छा जा। शैला के ब्याह पे जाना है इसने। अब बड़े ही भूखे हो गई। अभी 2 मिनट पहले डाला था, सारी प्लेट एक्सक्यूज मी, अपना नंबर तो दे दें। रास्ते से हटे मेरे। नहीं ये क्या बात हुई, नंबर दे देना आप मेरे मुझे रास्ते प्लीज। से हटे। नहीं नंबर देंगी आप मुझे? नहीं नंबर देंगी। क्यों तंग कर रहे हो? क्यों, तेरी बहन लगती है? तेरी